प्रणाम। राम राम। आज हमारे देश की स्थिति उन बंदरों की तरह हो गई है कि एक समय की बात है, कुछ बंदर जंगल में रहते थे, कूदते थे, फांदते थे, अपने भोजन के लिए इस डाल से उस डाल कूदते थे, फांदते थे। कूदते फांदते ऐसे जंगल में चले गए जहाँ कोई नहीं था। बहुत सारे फल फूल, पानी, नदी, तालाब सब कुछ था, मतलब एकदम भरपूर। न कहीं जाना था न कहीं आना था। धीरे धीरे जब सब कुछ मिलने लगा एक ही जगह, तो उनका कूदना फांदना और कार्य करने का क्षमता जो है कमज़ोर होने लगा। अब आराम से खाते थे, आराम से पानी पीते थे और आराम से सोते थे। एक दिन उसमें जो बूढ़ा बंदर था उसने कहा कि हम लोग उसी जंगल में ठीक थे जहाँ कूदते थे, फांदते थे, जहाँ अपने शिकार के लिए इधर उधर दौड़ते थे। आज हम लोग यहाँ आकर आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें आराम से भोजन मिलने लगा है, आराम से पानी मिल रहा है। हम लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। एक दिन कोई आएगा, हमारा शिकार करके चला जाएगा और हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर सारे बंदर यह कहने लगते हैं, जो जवान थे, कि ये आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। हमें आराम से भोजन मिलता है, आराम से पानी मिलता है, आराम से खाते हैं, पानी पीते हैं और सोते हैं। बंदर को इस बात का तकलीफ़ हुआ और वह बूढ़ा बंदर अकेले ही वहाँ से चला गया। एक दिन शिकारियों ने शेरों का शिकार कर उस टापू पर छोड़ गए, और उस टापू पर जो शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन तो बड़े शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि बंदर बहुत आलसी हो चुके हैं, ये भाग नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उन चीताओं ने, उन शेरों ने एक एक करके बंदरों का शिकार कर दिया और सारे बंदर ख़त्म हो गए। उसमें एक ही बंदर किसी तरह से बचा हुआ था। जो दूसरा बंदर वहाँ से चला गया था अपने जवान बंदरों की बात सुनकर, जब कुछ दिन के बाद वापस लौटा तो वहाँ कोई बंदर नहीं मिले। लास्ट में जो एक बंदर था, उससे जब मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि भाई सारे बंदर कहाँ गए। तो उसने रोते हुए, आँख से आंसू गिराते हुए कहा कि आप ठीक कहते थे, आपकी बात सत्य हो गई। आज फ्री का इनको भोजन मिल रहा था, बिना मेहनत का भोजन मिल रहा था, बिना मेहनत का पानी मिल रहा था, बिना मेहनत के सो रहे थे, खूब आराम से रह रहे थे। एक दिन कुछ शिकारियों ने यहाँ चीता छोड़ गए और चीता उन सब का शिकार कर गए, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ठीक वही हाल आज की सरकार की है, जो हमें 5 किलो अनाज और 2,000 रुपया देकर उन्हीं बंदरों की तरह हमें अशक्त, निर्बल और कमज़ोर बना रही है। हमें मेहनत करने से, हमें दौड़ने धूपने से, हमें शक्ति ग्रहण करने से रोक रही है। फ्री का अनाज और फ्री का पैसा देकर हमें आलसी बना रही है। एक दिन हमारा भी शिकार उन बंदरों की तरह होगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। कोई हमारी रक्षा करने नहीं आएगा, कोई हमारी सुरक्षा करने नहीं आएगा। हम आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे 5 किलो अनाज मिले या 2,000 रुपया मिले, आप इसका बहिष्कार करें, तिरस्कार करें और सरकार के पास संदेश पहुँचाएँ कि हमें 5 किलो अनाज और 2,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें
सुख सुविधा चाहिए, लेकिन हमें स्वयं का सुख सुविधा चाहिए, जो हम मेहनत करके कमाएं, मेहनत करके खाएं और मेहनत करके अपने जीवन को सकुशल बनाएं। अगर हम लोग 5 किलो अनाज और 2,000 रुपये का विरोध करते हैं पूरे भारत में, तो कल के दिन महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगा, शिक्षा चिकित्सा न्याय भी फ्री होगा और सबको पढ़ने का अधिकार भी मिलेगा। और जो कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, ये सब अच्छे से अच्छे बनाए जाएंगे और अच्छे से अच्छे हमारे बच्चे पढ़कर अच्छे से अच्छे पदों पर जाएंगे और हमें 5 किलो अनाज और 2,000 रुपये से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा परिवार हमेशा के लिए सुखी और संतुष्ट होगा। अगर हमारे बातों से आप लोग सहमत हैं तो हमारी बातों को पूरे भारत, पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करें और लॉलीपॉप से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि जब तक आप लॉलीपॉप लेते रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चों को सुरक्षित करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आपके बच्चे कर्जदार होते रहेंगे और आपका परिवार एक दिन खत्म हो जाएगा। डायनासोर की तरह आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लुप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक घरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे और सरकार हमें रोज़गार मुहैया कराए, हमारी महंगाई पर काबू पाए और हमें तरह तरह के सुख सुविधा मुहैया कराए। हमें जो चाहिए वो चाहिए, 5 किलो अनाज और 2,000 रुपया नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।